नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग का होता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता के बारे में आपको पिछला सप्ताह में बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे। विद्युत धारिता होता है कि किसी पदार्थ के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। किसी पदार्थ के अंदर कितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, वही क्या हुआ, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता हो गया C बराबर Q बटे V। C बराबर Q बटे V। कैपेसिटर, कितना कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी, इसको हम लोग याद कर लिया, Q बराबर CV। Q बराबर CV। विद्युत धारिता क्या हुआ, किसी चीज के अंदर कितना पावर आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, वही क्या हुआ, विद्युत धारिता। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, लो टू हाई, लो टू हाई टू लो नहीं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक शब्द जो बताया था, पहले इसका खोज नहीं हुआ था, इसका खोज नहीं हुआ था। वैज्ञानिक लोगों ने पहले बोल दिया था, इसे खोज होने से पहले कह दिया था विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत, जैसे बोल रहे हैं वैसे ये याद करना, इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत। आपको पूछेगा कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो आप लोग मारोगे इलेक्ट्रॉन की दिशा की ओर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारा क्या हुआ, आवेश का प्रवाह। आवेश माने इलेक्ट्रॉन, दोनों दिमाग में यही होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हमने इलेक्ट्रॉन की दिशा। लेकिन विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, मतलब प्रोटॉन की दिशा की ओर। इलेक्ट्रॉन का उल्टा कौन चीज, प्रोटॉन की दिशा की ओर। अभी अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि यहाँ पे बैटरी है, सॉरी कोई चालक है, और ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन करंट जो जाएगा कैसे जाएगा, आवेश जाएगा कैसे जाएगा, इधर से इधर आएगा या इधर से इधर जाएगा, प्लस से माइनस में जाएगा, प्लस से माइनस में जाएगा, प्लस से माइनस में, ना कि माइनस से प्लस में। ये हुआ विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा में 3 क्वेश्चन। पहला लो टू हाई की हाई टू लो, लो टू हाई। दूसरा इलेक्ट्रॉन की दिशा की इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। प्रोटॉन की दिशा की प्रोटॉन की दिशा के विपरीत, प्रोटॉन की दिशा, प्रोटॉन की दिशा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, ओम का नियम। ओम के नियम में कल आपको हम बता चुके थे, ओम के नियम कल बता चुके थे ना। ओम का नियम क्या था, विद्युत धारा और उसमें उत्पन्न विभवांतर, विभव किसी भी चालक के कोई भी जगह पर, कोई भी जगह पर इसका भी जो होगा, इसका भी जो होगा और आई जो होगा एक दूसरे क्या होगा, समानुपाती होगा। भी और आई एक दूसरे के समानुपाती होगा। भी बढ़ाएंगे आई भी बढ़ेगा, भी घटाएंगे आई घटेगा। ठीक है, ये बात किसने बोला, ओम ने कहा। मिटाए इसको। नेक्स्ट प्रतिरोध का, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध भी आपको बता चुके हैं कि जब कोई चालक जब आवेश चालक में प्रवाहित होता है तो पदार्थ क्या करता है, उसका विरोध करता है। पदार्थ उसका विरोध, पदार्थ का ये विरोध करने गुण को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। नेक्स्ट आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, हर एक चालक पदार्थ की अपनी एक बनावट है, अपनी एक बनावट है। तो पदार्थ की जो बनावट है उसके आधार पर पदार्थ के अंदर फिक्स रहता है कि ये पदार्थ के अंदर किसी चीज को प्रतिरोध करने का पावर इतना है। उसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये अभी आप नहीं समझे होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये लंबाई और उसके क्षेत्रफल के हिसाब से बदलते रहता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है किसके समानुपाती होता है, एल के। प्रतिरोध किसके समानुपाती, एल के।
और प्रतिरोध होता है उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। माने तार अगर छोटा रहेगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तार छोटा नहीं, तार पतला, तार पतला, एरिया माने पतला मोटा की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। तार अगर पतला होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसीलिए घर में कभी पतला तार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट कम आएगा। प्रतिरोध मैंने रोकने वाला, प्रतिरोध मैंने रोकने वाला। नेक्स्ट, अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, करंट ज्यादा आएगा, करंट ज्यादा आएगा। नेक्स्ट, लंबाई ज्यादा होगा तार का तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। लंबाई छोटा होगा प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है जी सर। अब दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता है, L/A। समानुपाती जब हटाते हैं तो इसके बदले में एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, और नियतांक जो होता है, इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यही नियतांक जो यहाँ पे आया है ना, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है, हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है। चांदी का प्रतिरोध अलग होगा, तांबा का प्रतिरोध अलग होगा, कार्बन का प्रतिरोध अलग होगा। अब ये प्रतिरोध जो होगा जितना कम रहेगा करंट उतना ज्यादा होगा। अब बताइए, चांदी में सबसे अधिक करंट जाता है, जी सर। इसका मतलब चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा। समझे? तो चांदी का विशिष्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है? चांदी का। ऑप्शन में रहेगा चांदी, तो खोज के मार दीजिए क्या, चांदी। विशिष्ट प्रतिरोध कम होने के वजह से ही उसमें करंट अधिक तेजी से फ्लो करता है। क्लियर हुआ? विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आगे टॉपिक बढ़िए। आगे आपका है चालकता। क्या होता है? चालकता। चालकता जो है प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा। कौन चीज? चालकता। मैंने 1/R कहलाएगा चालकता। R मैंने क्या हुआ? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। और अगर आपको बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मतलब क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे, ये क्या है, R बराबर रो L/A। A माने मीटर स्क्वायर। अगर हम खाली मात्रक की बात करें तब A माने मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, दोनों कट जाएगा। नहीं कुछ तो नीचे में A। R क्या हुआ? प्रतिरोध। इसका क्या होता है? ओम होता है ना, और ये मीटर इसमें गुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ओम मीटर। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। इसी का दूसरा मात्रक होता है सीमेन। क्या होता है? सीमेन। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको डायरेक्ट ओम मीटर नहीं देगा, ये देगा। सीमेन किसका मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का। और हम आपको क्या बोले हैं? चालकता क्या हुआ? चालकता माने हुआ आपके अंदर करंट कितना स्पीड से जा रहा है, वही आपकी चालकता है, वही आपकी चालकता है। तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, चालकता क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध कम रहेगा, चालकता अधिक होगा। माने प्रतिरोध चालकता एक दूसरे क्या है? उल्टा है। अगर प्रतिरोध अगर हम कम कर देंगे, चालकता बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब चालकता बराबर 1/R। 1/R। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। अब देखिए, R का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस। तो प्रतिरोध का चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। नीचे आ जाएगा तो माइनस, ओम इनवर्स। ठीक है, तो चालकता का मात्रक ओम इनवर्स। अब नेक्स्ट आपको देखिए आगे लिखा होगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। विशिष्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन इनवर्स। हाँ, सीमेन इनवर्स। इसको बोलते हैं एस इनवर्स। एस माने टाइम, सेकेंड में समझ लेना। ठीक है, अब दूसरा समझिए, ओम इनवर्स का दूसरा एक और नाम है, क्या नाम है? जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम, चालकता का मात्रक ओम का उल्टा, और तो हो गया, तो लिखा है उसको कहते हैं महो। क्या? महो। ओम का उल्टा क्या कर दिया? महो। जैसे हम लोग बचपन में उल्टा उल्टा बोलते थे,
बनाए हो कभी उल्टा? नाम की है सन्नी, सन्नी, निन्नस, उल्टा होता था ना। चालकता का वो उल्टा मतलब क्या हो गया? महो। अगर हम कहेंगे विशिष्ट चालकता, तो महो इनवर्स नहीं बोलना है। अगर आप महो बोल दिए तो इनवर्स है ही। महो में एक बार और इनवर्स लगा दिएगा तो ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? महो ऑलरेडी इनवर्स है। तो महो मीटर इनवर्स, इसके जगह पर क्या लिख बोलेंगे? महो मीटर इनवर्स तो है ये, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका है प्रतिरोध का संयोजन। ये आपको नहीं बताए थे, विद्युत अपघट्य बता चुके हैं। ये क्या था? ये वाला विद्युत अपघट्य था ना, टूट रहा था, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो टूट रहा था, तो वही विद्युत अपघट्य था। इलेक्ट्रोलाइट ये पढ़ा चुके हैं। आपके पास दो चीज बचा हुआ है, प्रतिरोध का संयोजन, एक विद्युत शक्ति। पढ़ा देते हैं। सुबह मारे हैं सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सुनिए, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। इसका मतलब कभी कभी कोई कोई डिवाइस ऐसा होता है जिसमें कि ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, लेकिन उतना प्रतिरोध हमारे पास होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिरोध को जोड़ देंगे। एक प्रतिरोध उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन 10 प्रतिरोध को जोड़कर उतना बड़ा पहुंचा सकते हैं। नहीं कहता है एक लकड़ी को तोड़ना आसान है और 5 लकड़ी को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए सब साथ साथ रहा करो। प्रतिरोध का समय में कभी कभी क्या होता है कि अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है किसी डिवाइस के लिए, और किसी डिवाइस के लिए कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। प्रतिरोध का मान अधिक बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए आपस में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को जब आपस में जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन 2 तरह से करते हैं। एक श्रेणी क्रम में, बढ़िया समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ। एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम, एक समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि कोई चीज को एक के पीछे एक जोड़ते हैं। इसको बोलते, ऐसे भी होगा, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। R1, R2, R3। इसमें क्या है? प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा छोर, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, 2 को छोड़े होता है। क्या छोड़? मत छोड़ो किसी को भी। नेक्स्ट है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी का पहला छोर एक साथ, और सभी का दूसरा छोर एक साथ। ऐसे कहने का मतलब देख लीजिए इसको। क्या है? देखिए, सबका पहला छोर एक साथ है, सबका दूसरा अगला पॉइंट है। ये जो आप देख रहे हैं कौन क्रम में है? समांतर, पैरेलल। और ये क्या है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध निकालना होता है, सभी को आपस में जोड़ देना होता है। अब बताइए, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध निकलेगा वो अधिकतम हमारे कम होगा, तो ज्यादा प्रतिरोध के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम। अब इसमें उल्टा होता है, 1/R बराबर 1/, यहाँ R1, R2, R3, R1, R2, R3। अब देखिए ये उल्टा है। अगर हम 10 बोलते हैं और 1/10 बोलते हैं, छोटा कौन है? छोटा है ना। ये छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना। तो प्रतिरोध को कम करने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं? और प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में। तो अब आपको कल बल्ब के बारे में बताए थे। बल्ब के अंदर ऐसे करके 3 छोर होता है, पता है ना?
बल्ब के अंदर जो तार जोड़ता है ऐसे करके यहाँ जोड़ता है, फिर ऐसे करके यहाँ जोड़ता है। तो बताइए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और इसका कंडीशन कुछ टॉपिक भी अलग था, हम लोग पढ़ेंगे अभी। विद्युत धारा का प्रवाह इफेक्ट, विद्युत धारा का 3 इफेक्ट पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो उसमें आपको भी बताएंगे उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अभी समझिए, जब प्रतिरोध कम करना हो, प्रतिरोध कम करना हो तो कौन क्रम में? समांतर क्रम में। जब प्रतिरोध अधिक करना हो, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ से सब एक के क्रम में जुड़ा हुआ है ना। एक डिवाइस मान लीजिए यहाँ जुड़ा हुआ है, इसी का प्रतिरोध है ना। एक डिवाइस यहाँ जुड़ा हुआ है, इसी का प्रतिरोध है। एक डिवाइस यहाँ जुड़ा हुआ है, 3 डिवाइस ऐसे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम स्विच लगाए हैं, स्विच को यहीं लगा सकते हैं। और कहाँ लगाएंगे? यहीं लगाएंगे। अब यहाँ स्विच लगाएंगे, इसको अगर ऑफ करेंगे तीनों ऑफ होगा, इसको अगर ऑन करेंगे तो तीनों ऑन होगा। और यहाँ पे जब देखिए प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिक कि कम? प्रतिरोध का मान जब अधिक हो जाएगा, इसके पास पहुँचोगे तो प्रतिरोध होगा R1, इसके पास पहुँचोगे तो R1 प्लस R2 दोनों बढ़ जाएगा। इसके पास पहुँचोगे तो मतलब जितना दूर पहुँचोगे प्रतिरोध उतना अधिक होते जाएगा। घर में जो तुम तार जोड़ोगे, खुद सोचो कौन क्रम में जोड़ना चाहिए? का है एक के बाद नहीं चलाना। हाँ, नहीं वो एक के बार से मतलब नहीं है, ताकि प्रतिरोध कम हो जाए। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट धारा ज्यादा होगा, समझे? इसीलिए कौन क्रम में? समांतर क्रम में। अभी तुम यहाँ देखो कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। यहाँ से वहाँ तक एक तार में जुड़ा है। समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि स्विच से सब का कनेक्शन अलग अलग होना चाहिए। कि पंखा कनेक्शन अलग, तू पंखा कनेक्शन अलग, कि मरकरी कनेक्शन अलग। ये दोनों मरकरी कनेक्शन एक के अलग नहीं, एक ऑफ की जगह दोनों ऑफ हो जाएगा, है ना? तो कौन क्रम में हुआ? श्रेणी क्रम में। वहाँ इसके पास एक के करंट प्रतिरोध का मान से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान जब बढ़ जाएगा, करंट क्या होगा? कम आएगा। यही कारण है कि यहाँ पे जब दूसरे यहाँ पर ज्यादा भी करंट होता है, वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? कम होता है। ये हुआ आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब दोनों में टॉपिक समझिएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि करंट का मान अलग अलग होता है। करंट क्या होगा? अलग अलग होगा। वाजिब है, इसके पास करंट कुछ पहुंचेगा, इसके पास कुछ पहुंचेगा, इसके पास कुछ पहुंचेगा, है ना? लेकिन इसमें समांतर क्रम में करंट क्या होगा? सेम होगा। इसके पास भी वही करंट आएगा, इसके पास भी वही करंट, इसके पास भी उतने करंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट कौन क्रम होता है? समांतर क्रम। इसलिए घर में जो भी काम कीजिए कौन क्रम में? समांतर क्रम में कीजिए। समांतर क्रम में आप हर जगह स्विच लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इसको ऑफ कीजिएगा तो करंट इधर से जाएगा और इधर से जाएगा। आपको 2 जगह बंद करना है तो यहाँ भी बंद कर दीजिए, यहाँ भी बंद कर दीजिए, पूरा करंट इधर से जाएगा ना। लेकिन इसमें देखिए यहाँ से करंट आएगा, आप अगर इसको बंद करना है तो कहाँ जाइएगा बंद करने के लिए? या तो यहाँ स्विच लगाइएगा, जब यहाँ स्विच बंद कीजिएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और इसको बंद करना होगा, ये चलते रहना पड़ेगा। इसको हमको चलाना है, इसको बंद करना है, तीनों बंद। तब कहाँ? तब तो संभव नहीं है। तो समझ आ गया? ये हमारा क्या है? प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। नेक्स्ट आपका आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम लोग को वर्क करना पड़ता है, और कार्य करने का जो दर होता है, कार्य करने का जो दर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। यहाँ कार्य क्या होता है? करंट को पहुंचाना, करंट को पहुंचाना। तो यहाँ होता है पावर बराबर IV, पावर बराबर IV। V मने वोल्टेज, I मने करंट, I मने करंट, V मने वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है? करंट का स्पीड, करंट का स्पीड। घर में अगर करंट का स्पीड कम हो जाए तो क्या होता है? वोल्टेज कम हुआ। वोल्टेज कम का मतलब खतरा ज्यादा है, खतरा ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ
कि मान लीजिए अगर आपके घर में करंट कम आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपके पास कम होगा तो वो जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मान, आवेश का मान क्या हो जाएगा, एक जगह पर ज्यादा बढ़ जाएगा, एक जगह पर ज्यादा बढ़ जाएगा। एक जगह पर ज्यादा बढ़ने से लघु पठन की क्रिया होती है, शॉर्ट सर्किट, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट। अब मान लीजिए एक तार है, एक तार है, इसका पावर है 50 इलेक्ट्रॉन रखने का। कितना रखने का, 50 इलेक्ट्रॉन रखने का। आवेश कितना, आवेश रखने का 50 कूलम आवेश। कितना कूलम आवेश, 50। अब इस वोल्टेज कम है तो जो आवेश आएगा वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे ना आएगा, जब तक में ये निकलेगा नहीं पहले से यहाँ पहुँचल रहेगा, गरमा जाएगा, पहुँचल रहेगा ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, जाम लग जाएगा। किसका जाम, इलेक्ट्रॉन, आवेश का जाम लगेगा। अब इसका पावर है 50 कूलम छसाने का, इसके पास 70 कूलम पहुँच के करा, बताओ तो की करे, तो कौन चीज होगा, आग लगेगा ना। तो शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो ज्यादा लो वोल्टेज में ही होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज में भी होता है लेकिन हाई वोल्टेज में बचने का चांस होता है। अब फ्यूज लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, फ्यूज। फ्यूज जब लगा दीजिएगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। जब फ्यूज उड़ जाएगा और सब चीज तो बच जाएगा। तो फ्यूज का एक चीज है, फ्यूज तभी उड़ेगा जब करंट हाई हो, करंट हाई हो। लो वोल्टेज में कम करंट में फ्यूज नहीं उड़ता है, उसके लिए क्या चाहिए, हाई चाहिए ना। फ्यूज क्या होता है कि अपना जो अभी आप सामान आगे लगाए हैं उसको बचाने के लिए पहले क्या रहता है, कम गलनांक का। तो गलनांक क्या होना चाहिए, कम गलनांक कम होना चाहिए, ताकि मान लीजिए करंट यहाँ से गया, सबसे पहले कहाँ पार करना चाहिए उसको, फ्यूज। इन्हें की सब मान लीजिए फैन इधर लगा दिए हैं, 5 गो फैन लगा दिए हैं, फिर यहाँ एसी लगेले हैं, इधर टीवी लगेले हैं, फ्यूज है ही साइड में लगेले। पहले पूरा करंट इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तनी मनी बचा तो कहाँ गया, फ्यूज में गया। अगर ऐसा कनेक्शन आप पहले रहिएगा तो पहले अगर करंट ज्यादा आएगा तो कौन सी उड़ेगा, पंखा उड़ेगा ना। इसलिए फ्यूज कहाँ होना चाहिए, पहले जो डिवाइस आपका लगा हुआ है, जो आपका मशीन लगा हुआ है, उसके पास जाने से पहले फ्यूज से गुजरना चाहिए। नहीं कहता है हमने उसके पास जाने से पहले हमारा लास्ट पर गुजरना पड़ेगा। ये बात क्या कहता है, फ्यूज हम कल कहेंगे। इसको फ्यूज को जो सामान खरीद के लाता है ना, फ्यूज को बहुत पसंद होता है। तो फ्यूज क्या कहता है, पहले हमरा हाँ थोड़ा अपना छुए से पहले हमरा से गुजरे पड़ते। जब यहाँ से गुजरता है तो ये देख लेता है आगे हम जो चीज लगाए हैं, यहाँ पे फैन है, एसी है, टीवी है, इसके पावर से इसका पावर जो होना चाहिए कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जाने दे ताकि तभी जाने देगा। अभी जब इधर आएगा ये कहेगा रुक रुक कितना पावर छो। अब फैन का पावर मान लीजिए 70 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 70 वोल्ट। अब इधर जो करंट आ रहा है इसका पावर मान लीजिए 50 वाट का, 50 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, 50 वोल्ट का। ये ओकरा फोन करेगा, कितना 50, कितना वाला डाल दे, 50 वाला भेज भेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 वाला भेज देगा एकरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया 80 वाला, कितना वाला, ये फोन करेगा एकरा 80 वाला, बोले नहीं भेजी, अभी लड़ेगा एकरा से। 80 वो नहीं संभाल पाएगा, इसलिए नहीं संभाल पाएगा, एकरा से कम पावर का होता है। अगर इसका क्षमता 70 का है, इसका क्षमता 65 होगा। हाँ एकरा खातिर की होते सही हो जाएगा, चल जाएगा, कोई नहीं पूछेगा एकरा। ये जब मर जाएगा यहाँ पे, जैसे ही मरा तैसे ही पुल गिरा देगा, हट नहीं बचबो नहीं तो जाए देवो, मैंने करंट का रास्ते ब्लॉक कर देता है, बीच में गायब, बीच में। अब करंट आगे जाएगा, ये सब चीज तो ना बच जाएगा ना। के बचाया, फ्यूज। हाँ ये लड़का लोग ये बात बढ़िया समझता है, लेकिन लड़कियों का कहना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है, समझाते हैं क्या होता है। 1-2 बार जब फेज उड़ता है ना तो क्या कहेगा पता है, ये तार कमजोर है।
इसके अंदर तार लगल का कौन सी है, कमजोर है, मोटका तार उसमें लगा दो। जैसे फ्यूज में तुम मोटका तार लगाओगे तो इसका पावर इसके पावर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका 70 पावर से आने का है, इसका अब हो गया 100। अब 2-3 दिन चलेगा ही, 2-3 दिन तक पंखा भी झेल लेता है, मैंने झटका मारा है का दिन, झटका मारा है का दिन, तो बर्दाश्त कर लिया। तो जो यहाँ जो लगाया था महिला, वो खुश होगी, देख लो कह दिया लग बैठो उड़ जाएगा, हमें लगे उड़ ला। 3 दिन तक बेचारा पूरा सहन किया बात। लड़का को लेकिन पता था कि उड़ेगा ही। हाँ, लड़का पढ़ा लिखा था, सन्निगन था, उसको पता था कि उड़ेगा, इसीलिए पहले से वो हरौती रख लेता है, इंतजार कर रहा था खाली वो उड़े है, कई दिन उड़ता है। एक दिन अब कितना दिन टिकेगा, ठीक पाएगा? 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ, 10 दिन में तो लड़का मार देते हुआ बोलते बोलते 10 दिन नहीं 5 दिन 5 दिन तक जरा बर्दाश्त कर लेगा। और बाद एक दिन ना करंट आया, एक दिन फ्यूज रहने लग गया, पंखार उड़ गया, पंखार उड़ गया। और बाद का कहानी तुम समझ सकते हो। इसीलिए फ्यूज का जो गलनांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए, समझे, ताकि आगे जो आपका सामान लगा हुआ वो बच सके। फ्यूज तक क्लियर हो गया। चलिए, एक क्लास इसका और बच गया, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर और ट्रांसफार्मर। ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक आपका बच गया है, कल आपका क्लियर हो जाएगा। कल 12 बजे आ जाइएगा, बंद कर दीजिए।